दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, जिस टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो अति आवश्यक है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो आपके सामने ये वीडियो मैं लाई हूँ। क्या लड़कियों को, क्या लेडीज़ों को या क्या लड़कियों को, मतलब दोनों की कैटेगरी बता रही हूँ मैं। महिलाओं के लिए भी है और जो कुंवारी लड़कियाँ हैं उनके लिए भी। क्या कुंवारी लड़कियों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए? क्या हनुमान जी की आराधना करना चाहिए? क्या उनके सामने हाथ जोड़ना चाहिए? क्या उनकी खूब भक्ति करना चाहिए? आइए जानते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कहानी सुनना पड़ेगी। देखिए, कहानी नहीं है ये, जो मैं आज मंदिर गई थी, जिस लड़की से मैंने बात करी, मैं उसकी बात बताना चाहती हूँ आपको। देखिए, यूँ तो मैं सुबह शाम मंदिर जाती हूँ, भगवान भोलेनाथ जी की जिस मंदिर में मैं जाती हूँ, शिव परिवार पूरा विराजमान है वहाँ पर, और है ना हनुमान जी वहाँ पर विराजमान है। मैं आज गई तो मैंने सोचा, मैं गई मंदिर में, अपने बच्चों को ले गई। बच्चे तो खेलने लग गए वहाँ। देखिए, बड़ा सा मैदान है, वहाँ बच्चे खेलने लग गए। मैं अंदर मंदिर में गई, वो लड़की पूजा पाठ कर रही थी। 5-6 दिए जलाए, माँ गोरा के सामने उसने दिया रख दिया, सबके सामने उसने दिया रख दिया। उसके बाद में अब वो आसन लगा के और हनुमान जी के ठीक सामने बैठ गई, बिल्कुल नज़दीक जाके उनके बैठ गई और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। और आपको पता है, जिस हनुमान चालीसा जिसे वो पढ़ रही थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि पहली बार मैंने उसको देखा था इस तरह से पढ़ते हुए। यूँ तो मैं उससे रोज़ मिलती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, मैं ध्यान नहीं करती थी। लेकिन शाम को मैं गई, मैं उस मंदिर में जाती हूँ और पूरा साफ़ सूफ करके आती हूँ, फिर एक दिया लगा के आ जाती हूँ। तो उस टाइम वो पूजा पाठ कर रही थी, तो मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए कि भाई ये पूजा पाठ कर ले, उसके बाद में मैं अपना काम करूँगी। मैं बैठ गई, मैं उस लड़की को देख रही थी कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। पता है, जिस कागज़ में वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी वो पूरा फटा हुआ था। देखिए, सबसे पहली बात तो, अगर अपन किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, किसी की कहानी अपन पढ़ रहे हैं, तो फटा हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही खंडित हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि कोई सी भी पुस्तक हो, कोई से वो पाठ हो, अगर वो इतना सा भी फट गया ना, जरा सा भी, तो आप उसको ठंडा कर दें या किसी को ब्राह्मण को दे दें। देखिए, घर में ना रखें। अगर गीता पढ़ रहे हैं तो जरा सा भी, अगर इतना सा भी वो हो गया हो, उसमें कागज़ से थोड़ा सा भी अगर फट गया हो ना, तो आप उसको घर में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये गलत वाइब्रेशन देते हैं। फिर उसके बाद में मैंने, चलिए जिस टॉपिक पे मैंने बात कर रही हूँ मैं उस टॉपिक पे आती हूँ। फिर उस लड़की ने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दी। मैं उसकी तरफ देखते रही कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। फिर वो उठी, हाथ जोड़े। मैंने उससे बोला कि आप ये क्या पढ़ रही थी? तो उसने बोला मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। तो मैंने उससे बोला कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तो ये फटे हुए कागज़ में क्यों पढ़ रही थी? तो बोलती वो मुझे याद है इसलिए। देखिए, याद है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप फटे हुए कागज़ में लेके हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं। मैंने उससे बोला कि आप फटे हुए उसमें मत पढ़ा करो, आप एक किताब आती है हनुमान चालीसा की, आप उसमें पढ़ लिया करो। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे पास वो भी है, पर वो फट गई है तो मैं उसको नहीं लेके आती हूँ, पर मुझे याद है इसलिए मैं मन से पढ़ती हूँ। लेकिन देखिए, ये बात मैंने उससे कुछ बोला नहीं। हो सकता है भैया उसको किसी ने बताया हो कि ना हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी ने बताया हो उसको, तो इसलिए मैंने उसके, देखिए ज़बरदस्ती मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसा करो। हाँ, अगर कोई इंसान अपनी बात माने तो बोलने भी मज़ा है, और अगर नहीं मानता है तो उसको आप कुछ भी बोल लो, वो सुनता ही नहीं है। तो बोलने से ऐसे इंसान को कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं, जहाँ पे अपनी ज़रूरत हो वहाँ बोलो, जहाँ अपनी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल मत बोलो, ऐसा मैं मानती हूँ। फिर ये बात क्या अच्छी है, हनुमान चालीसा बिल्कुल नज़दीक उसके हनुमान जी के पास में। हमारे यहाँ पे तो, मेरी मम्मा की मैं आपको बात बताऊँ, हमारे यहाँ पे तो हनुमान जी का नाम भी नहीं लेती हैं लड़कियाँ। देखिए, वो अलग ज़माना था, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस 2020 में जी रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। हनुमान जी की पूजा मैं करती हूँ, मेरे को करना है, तो आप कर सकती हैं। देखिए, अगर आप हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं या हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं, देखिए घर में सुंदरकांड होता है, तो खूब बैठिए, खूब पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नियम से करती हैं तो ये थोड़ा मुझे लगता है अजीब। देखिए, अगर आप बोलें कि मैं भगवान के वो हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ, मैं तो उनकी भक्त हूँ, मैं तो उनकी चेली हूँ, तो ये सब बन के मत बजाइए। महिलाएं, देखिए विशेषतर महिलाओं के लिए है ये वीडियो। अगर आप बोलें कि मैं उनकी भक्त हूँ, उनकी चेला हूँ, उनकी तो मैं दीवानी हूँ, तो देखिए ये सब नहीं चलता है। हनुमान जी के सामने आप जाएं तो माँ बनकर जाएं, और उनको ना ही तो माथा टेकें, उनके सामने तो हाथ जोड़ें और नमस्कार करें, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ ना करें।
उसमें ही भगवान वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो दूर से ही आशीर्वाद देते हैं। देखिए, उन्होंने शादी नहीं करी है, उन सीता माँ को उनने माँ माना है, तो हर महिला उनके आगे माँ समान है। तो आप प्लीज़ भक्त बन के ना जाएं, चेला बन के ना जाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दें कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आई, आप प्लीज़ बता दें, तो मैं फटाक से वो वीडियो भी अब आपको बता दूँगी। मेरा तो मानना यही है, बाकी आपकी इच्छा है। आप खूब हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, खूब हनुमान जी की आराधना कर सकती हैं। मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यही आता है कि लड़कियों को, महिलाओं को ये सब नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अगर हाँ, विशेषकर अगर आपको हनुमान जी को कुछ अर्पण करना है तो आप उनके लिए एक लंगोटी आती है, आप माँ बनकर जाएं, उनको अर्पण करके आए, तो उसमें हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें। मैं आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच।